हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जो एनसीएल में असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई थी उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें चेक होती हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान। क्योंकि अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उन कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी और कैसे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स को मेल गया तो सबसे पहले आपको एनसीएल हेडक्वार्टर में जाना होगा। एनसीएल हेडक्वार्टर में जाने के बाद आपका दोबारा से डीवी होगा। डीवी के बाद ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक आपको लेटर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डीवी के लिए जाना होगा। आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल और फोटो कॉपी लेकर जाना होगा। उसके बाद जैसे आपके डीवी हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, तो आपको एक लेटर मिलेगा। जैसे कि देखिए, डेट 10 अगस्त 2024 की है। ये फ्रॉम डिप्टी मैनेजर एमपी एंड आरएस की तरफ से मिलेगा, एनसीएल हेडक्वार्टर की तरफ से। देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू द सीएमएस या फिर सीएमओ इंचार्ज एनएससी जयंत। ये एनएससी नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत में है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसी प्रकार आपको लेटर में देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा। मैक्सिमम आपको यहाँ पर नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में ही देखने को मिलता है। उसके बाद आपको हेडक्वार्टर के सामने एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है। तो हम यहाँ पर एनएससी की तरफ से देखेंगे, क्योंकि आपका अगर दो डायोप्टर से ज़्यादा पावर है आपका चश्मे का, तो आपको एनएससी जैंत ही रिफर किया जाता है। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एनएससी जैंत में ही मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। तो ये आपको लेटर मिल जाएगा। ये लेटर अब आपको जाना होगा कहाँ पर, CMS/CMO इंचार्ज पे। तो पहले दिन आपका ये डीवी हो जाएगा। उसके बाद यदि आप 10 बजे के पहले पहले पहुंच जाते हैं तो आपका जो है ब्लड यूरिन चेकअप हो जाएगा। यदि आप 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका डीवी होगा आप उस दिन नहीं पहुंच पाइएगा। उस दिन आपका डीवी ही 11, 12, 1, 2, 3, 4 तक बच जाता है डीवी के दिन। डीवी जिस दिन होगा आपका, उसके नेक्स्ट दिन ही आप जा सकेंगे एनएससी जयंत, नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल जयंत, जो कि लगभग आपको 10 से 15 किलोमीटर देखने को मिल जाता है हेडक्वार्टर से, सिंगरौली से। सिंगरौली से आप यहाँ जाएंगे बस पकड़ के, तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 बजे ही आपका यूरिन और 10 बजे के बाद यूरिन और ब्लड आपका नहीं लिया जाता है। तो जैसे ही आप ये लेटर लेके पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा CMS/CMO इंचार्ज के दिन, नेक्स्ट डे। दोस्तों, जैसे आप वहाँ पर लेटर लेके जाएंगे, एक वहाँ पर मैम रहेंगी, वो आपका ये लेटर ले लेंगी। लेटर के अंदर क्या रहता है, देखिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे वो लेटर फिल कराया जाएगा, जो कि आपको एक कॉपी दी जाएगी और एक कॉपी आपको लेटर के पैक करके दे दी जाएगी। जो कि आपको लेटर ओपन नहीं करना है, वो ओपन खुद ही करेंगे वहाँ के अधिकारी के, जो भी क्लर्क वगैरह रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका टू CMS/CMO NSC जयंत मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट होगी, असिस्टेंट फोरमैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी होगी, ये सारा चीज़ें आपको खुद लिखना होगा। द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर हिज अपॉइंटमेंट असिस्टेंट फोरमैन, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। डेटेड 6/8/2024, अपॉइंटमेंट की डेट मेंशन होगी। नेम ऑफ कैंडिडेट दिया होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको खुद फिल करनी होगी। एक फोटो आपको पेस्ट करनी होगी, यहाँ पर फोटोग्राफ अटेस्टेड होगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, सेंड द मेडिकल रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल टू द दिस ऑफिस फॉर फर्दर नीडफुल इनटू द मैटर। यानी कि जैसे ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, यहाँ की सारी रिपोर्ट वहाँ हेडक्वार्टर सेंड हो जाती है। उस जैसे आप मेडिकल फिट पाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाता है कि अब आप मेडिकल फिट हैं, अब आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कॉपी टू आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेटर में देखने को मिलती हैं। अब बात आती है, जैसे आपका वहाँ पे लेटर जमा हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे साइन कर देंगे CMS या फिर CMO जो भी होंगे। उसके बाद आपको 22 नंबर पे आना होगा मैम के पास। वो मैम आपके लेटर में, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, वो सारी चीज़ें लिखेंगी। चलिए देख लेते हैं। जिसमें आपका देखिए वो मैम लिख देंगी, ब्लड एंड यूरिन हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। उसके नंबर में भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे कि आई आपका 60 से 64 नंबर पे होगा। ENT, ईयर, नोज एंड ईयर हो जाएगा 27 नंबर पे। ECG और PFT हो जाएगा आपका 65 नंबर पे। सर्जरी हो जाएगी 36 नंबर पे और डेंटल हो जाएगा 43 नंबर पे, 43 नंबर पे। तो ये सारी चीज़ चेक होंगी आपकी। जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो खुद ही फिल कर देंगे। यहाँ पर नेम आपका डाल देंगे, उसके बाद किस आपका पोस्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने साल के हैं, एज बाय एपियरेंस, और जो भी आपके अगर मार्क्स या तिल हैं तो यहाँ पे मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन लिख दिया जाएगा। उसके जैसे ही आपकी सारी चीज़ चेक होती जाएंगी, यहाँ पर सारी चीज़ें फिल होती जाएंगी। ये आपका पूरा मेडिकल रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पर जैसे आपकी हाइट होगी तो हाइट यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है हाइट को लेकर, क्योंकि 7 गर्ल्स कैंडिडेट्स छट गई हैं हाइट को लेकर। क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने मिनिमम हाइट रखे हैं 159 सेंटीमीटर रखे हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेजर करते हैं आप,
देखिएगा कि 2 सेंटीमीटर कम मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पे 161.2 सेंटीमीटर मेज़र किए हैं और मेरी लगभग हाइट जो है 163 है और ये मेरी हाइट 161 यहाँ पे मेंशन है। वेट आपका सही मेज़र कर दिया जाएगा, वेट मेज़र किया जाएगा। उसके बाद आपका आई चेकअप किया जाएगा। आई में कोई दिक्कत नहीं है आपको, 6/6 ग्लासेस लगा के हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद विज़न आपका चेक किया जाएगा, हाइपरमेट्रो चेक किया जाएगा, नाइट कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट लिखा हुआ है। उसके बाद आपका टीथ गम चेक किया जाएगा, हियरिंग आपका चेक किया जाएगा, जैसे हमने आपको बताया ईएनटी। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाएगा। देखिए ये जो आपकी रिपोर्ट है नेहरू शताब्दी चिकित्सालय से देख सकते हैं, ये आइडियोमेट्रिक इवोल्यूशन रिपोर्ट है, तो ये आपका आइडियो का रिपोर्ट मिल जाएगा। इसी क्रम में आपका ये ईसीजी का रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ईसीजी में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कैंडिडेट्स को। ईसीजी में आपको क्या करना है, नॉर्मल बैठना है, नॉर्मल लेट जाना है आपको और नॉर्मली से सांस लेना है, क्योंकि वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी अगर आपका ईसीजी करते हैं तो आपका ईसीजी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको ईसीजी में डरना नहीं है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा पीएफटी। पीएफटी में क्या है कि आपको एक फूकना होगा, तो कितना आपकी जो चेस्ट है उसमें आपकी कितनी एयर कंज्यूम करती है, उस हिसाब से आपको कस के पहले आपको सांस खींचना होगा, उसके बाद कस के फूकना होगा। तो ये सबसे अच्छा होना चाहिए, सब ये जो बैलून टाइप का है ये सबसे बड़ा होना चाहिए, जिसका छोटा है उसका थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको लगभग कितने दिन मिनिमम मेडिकल में लग जाएँगे। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को मैं गया हूँ डीबी कराने, तो आपका 1 तारीख का डीबी होगा और 1 तारीख को ही आपको लेटर मिल जाएगा कि आपको नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में आपको मेडिकल कराना है। उसके बाद आप 2 तारीख को जाएँगे, जिसमें 2 तारीख को लगभग सीएम ही आप सीएमओ या सीएमएस ही 10 बजे के बाद ही आएँगे। 10 बजे के आपके बाद साइन होगा, यानी कि 2 तारीख को आपको सारी चीज़ें हो जाएँगी, केवल ब्लड और यूरिन को छोड़कर। उसके बाद आपको 3 तारीख का ब्लड और यूरिन होगा और 3 तारीख को शाम को 5 बजे ही रिपोर्ट चली जाएगी। तो यहाँ पर लगभग मिनिमम से मिनिमम दोस्तों 3 दिन लग जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। बात करते हैं आपको यहाँ पर कि क्या-क्या चेक होता है आपका ब्लड। देखिए ब्लड शुगर चेक होगा आपका फास्टिंग में, आपको कुछ खाना-पीना नहीं है। बिना खाए हुए आपको फास्टिंग मोड में ही आपको ब्लड शुगर देना होगा। यूरिन चेक होगा, बिलिरुबिन चेक होगा, ये सारी चीज़ें चेक होगी यहाँ पर। और उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक होगा। यदि आपके शुगर वगैरह कुछ ज़्यादा आते हैं तो आपको दोबारा फिर से लिया जाएगा आपका ब्लड और यूरिन। इसलिए दोस्तों कुछ भी खाए बिना आप जाइएगा। जो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम गए थे डीवी कराने वो था सीईटीआई, सेंट्रल एक्सकवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन अब आपको जो डीवी के लिए जाना होगा वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी, इस तरह का आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि आप बस स्टॉप से आप सीधे जाएँगे तो राइट साइड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो, पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।